अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। तो चले हम अपने लेक्चर को आगे ले जाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बात की म्यूटेशंस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं और ये किस तरह होता है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने म्यूटेशन को बहुत अच्छी तरीके से आपको सामने रिप्रेजेंट किया और फिर उनके टाइप सारे के सारे इन सारी वीडियोज़ के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ कि आपको सीखने में आसानी हो म्यूटेशन के बारे में। अब हम दूसरी बात करते हैं। हमने यहाँ लिखा है म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, कि अगर क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ जाए तो किस तरह होंगे। एक हमने कहा कि अगर क्रोमोसोम के नंबर में म्यूटेशन आ जाए, यानी इनकी तादाद ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, किस तरह होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब दूसरा जो है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर म्यूटेशन आ जाए तो किस तरह होगा। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे जाते हैं और अपना लेक्चर को क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर म्यूटेशन आ जाए तो हम लिखते हैं म्यूटेशंस इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आ जाए तो किस तरह होंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं इनको। सबसे पहले जो म्यूटेशन आ जाएगी, सबसे पहले जो म्यूटेशन होगी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, देखिए आपको तो पता है कि क्रोमोसोम में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द दो इस तरह छोटे छोटे लिफाफे होते हैं। मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, ठीक है। इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये क्या है, सेंट्रोमियर है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों क्या है, क्रोमेटिड्स है, ठीक है। और इन क्रोमेटिड्स के अंदर जो है वो आपको पता है कि डीएनए होती है, ठीक है दोस्तों। इन क्रोमेटिड्स के अंदर क्या होती है दोस्तों, डीएनए, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल अल्फाज में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। अब अगर इस स्ट्रक्चर में जो है म्यूटेशंस आ जाए तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो किस तरह होंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो म्यूटेशन होगा, सबसे पहले उसे हम कहते हैं डिफिशिएंसी म्यूटेशन, ठीक है। डिफिशिएंसी म्यूटेशन। तो डिफिशिएंसी म्यूटेशन क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं। व्हाट इज मीन बाय डिफिशिएंसी म्यूटेशन। साथ साथ में हम डायग्राम्स बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। व्हाट इज डिफिशिएंसी म्यूटेशन, अगर किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट मिस हो जाए तो उसे हम डिफिशिएंसी म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए गौर से, ये क्रोमोसोम है, इसी तरह मैं यहाँ बना देता हूँ। ये क्रोमोसोम है जिसका ये सेंट्रोमियर है और ये इसके क्या है, क्रोमेटिड्स है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर है डीएनए, राइट। तो इस तरह हो जाए कि अगर ये क्रोमोसोम बदकिस्मती से ऐसा बन जाए तो इसे हम डिफिशिएंसी कहते हैं। देखो, ये एक इसका क्रोमेटिड और ये इसका जो है वो दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है दोस्तों, इस तरह, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर जो है क्रोमेटिड कंप्लीट है, यहाँ पर क्रोमेटिड इनकम्प्लीट है। तो यहाँ क्या हुआ है कि इस जगह से ऊपर का जो हिस्सा है वो मिस है, वो नहीं है। तो इसे हम कहते हैं डिफिशिएंसी म्यूटेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो डिफिशिएंसी क्या है कि अगर देयर इज लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड डिफिशिएंसी म्यूटेशन, ठीक है। अब इसके नुकसानात क्या होंगे, नुकसानात तो होंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ से ऊपर जितना भी डीएनए है, जितने भी जीन्स हैं यहाँ तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ऊपर वाले जीन्स मौजूद नहीं है। तो अगर ऊपर वाले जीन्स नहीं है तो उन जीन्स के प्रोटीन्स नहीं होंगे, तो उनके प्रोटीन्स जो नहीं होंगे, उन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स जो काम कर रहे थे वो काम फिर उस बंदे में नहीं होगा। तो ये खतरे की बात है, ठीक है। तो डिफिशिएंसी म्यूटेशन किसे कहते हैं, जब क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट जो है वो मिस हो जाए, लॉस हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड डिफिशिएंसी
म्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, दूसरा म्यूटेशन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है दूसरा? दूसरा है डिलीशन। डिलीशन, अब डिलीशन क्या है दोस्तों? डिलीशन इसे कहते हैं कि अगर किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए, वो मौजूद ही ना हो, दिस इज कॉल्ड डिलीशन। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, गौर से देखिए। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका सेंट्रोमियर है। अब इसके अंदर इसकी क्या है? डीएनए है। तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, लेकिन डिलीटेड क्रोमोसोम में क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों, डिलीशन में क्या होता है कि दिस इज द सेंट्रोमियर, देन दिस इज योर क्रोमेटिड ऑन वन साइड। कोई बात नहीं, अगर इस तरफ भी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी डीएनए है। लेकिन यहाँ पर एक काम हुआ है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस तरह है, देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट डायरेक्टली चिपक गया है इस जगह पर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिलीशन। तो क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा जो है, इसमें और इसमें फर्क है दोस्तों। देखिए, डिफिशियंसी में टर्मिनल पार्ट जो है, ऊपर वाला हिस्सा है जो है वो डिलीट हो जाता है, वो नहीं होता। और डिलीशन में क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट जो है वो डिलीट हो सकता है, वो मौजूद नहीं हो सकता। तो हम लिखते हैं कि लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्या लिखते हैं कि वन और मोर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। वन और more part of chromosome is lost। ठीक है दोस्तों, अब अगर इस लास्ट के बजाय मैं डिलीटेड लिख दूं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहां हमने डिलीशन लिखा है तो यहां भी हमने डिलीटेड लिखा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्रोमोसोम का पार्ट है, वो यहां पर मिसिंग है, वो यहां पर नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड डिलीशन। समझ गए आप? नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट जो म्यूटेशन आता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन एक ऐसा म्यूटेशन है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कि क्रोमोसोम जो है वो उल्टा लटक जाता है। क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है वो उल्टा लटक जाता है। अगर इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं इस तरह से, देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि ये एक बंदा है, खड़ा है इस तरह, ये इसका सिर है, ठीक है। तो अगर इस बंदे के साथ कोई खेल हो जाए कि ये बंदा इस तरह हो जाए, देखिए गौर से देखिए, ये इसके बाल है, ठीक है। तो ये बंदा अगर खुदा ना करे इस तरह हो जाए कि इसका जो सिर है वो उल्टा हो जाए, इस तरह, इसके बाल नीचे आ जाए, इसकी आंखें भी नीचे, मुंह ऊपर चला जाए, इस तरह हो जाए। तो देखिए, यहाँ इनवर्स हुआ है। यहाँ जो है वो इस बंदे का सर 180 डिग्री के साथ वो इनवर्स हुआ है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे आया है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब देखिए, क्रोमोसोम्स में ये किस तरह होता है। अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये इसके क्या है? क्रोमेटिड्स, ठीक है दोस्तों, ये इसके क्रोमेटिड्स है और ये इसके अंदर क्या है? डीएनए है। तो अगर यहाँ के जीन्स जो है, देखिए गौर से देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे जो है वो ब्लू जीन्स है, नीचे क्या है? ब्लू जीन्स, और ऊपर जो है वो क्या है? चलो इसको थोड़ा सा इनलार्ज बना देता हूँ। ये इन्वर्जन जो है अक्सर समझ में नहीं आता। ये सेंट्रोमियर और इसके बाद ये इसके क्या है? क्रोमेटिड्स, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर जो है वो डीएनए है, ठीक है। तो इस पार्ट पे अगर हम फोकस करें, छोटा सा पार्ट अगर मैं आपको दिखा दूं, इस पार्ट पे अगर हम फोकस करें तो नीचे वाले जो जीन्स है वो रेड कलर के है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि नीचे वाले जीन्स जो है वो रेड कलर के है और ऊपर वाले जीन्स इस यही जगह पर ऊपर वाले जीन्स जो है वो ब्लू कलर के है। तो अगर ऐसा हो जाए कि इसी क्रोमोसोम में यही जीन्स ऊपर नीचे हो जाए इस तरह, आप गौर से देखें, ये इसकी डीएनए और ये इसकी डीएनए, तो क्या हो गया है कि उसी पार्ट में
यही पार्ट अगर हम देखें तो इसी जगह जो ऊपर ब्लू वाले जीन है वो नीचे आ गए हैं और जो रेड वाले जीन है ये ऊपर चले गए हैं। तो क्या हुआ है, इस तरह हुआ है कि ये नीचे आ गया है और ये ऊपर चला गया है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। सो व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री। ठीक है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री। सो हम कहते हैं इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब डिफिशियंसी होती है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, डिलीशन होती है, मैंने आपको अभी बताया, इन्वर्जन होती है इनमें। अब दो तरह के और होते हैं और उनको भी हम यहीं पर डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। दो तरह के जो है स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस क्रोमोसोम में और भी होते हैं जिनको हम ये हमने डिस्कस किया 3। अब चौथा क्या है? चौथा जो है वो हमारे पास है ट्रांसलोकेशन। क्या है दोस्तों? ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या है देखिए गौर से। ट्रांसलोकेशन में इस तरह होता है कि आपको पता है कि अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था मियोसिस के दौरान, आपने पढ़ा था होमोलोगस क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान आपको पता है कि जेनेटिक पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं मियोसिस के दौरान, वो आपने पढ़ी होगी। तो अगर इस तरह हो जाए, देखिए गौर से, ये क्रोमोसोम है जो फादर की तरफ से आया है और यही एक क्रोमोसोम है जो मदर की तरफ से आया है। ठीक है, यहाँ पर जो जीन्स है वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह है, एक दूसरे की तरह है, इनका सीक्वेंस सेम है, तभी जाकर हम इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अगर आपको होमोलोगस क्रोमोसोम का समझना है तो मेरे दूसरे चैनल पर मैंने मियोसिस और माइटोसिस को कंप्लीटली जो है डिस्कस किया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिसका नाम टॉप लेसन फॉर यू है। ठीक है, तो चले, ये होमोलोग्स हैं। अब आपको तो पता है कि ये एक मैटरनल है, मदर की तरफ से आता है, और एक फादर की तरफ से आता है जिसे हम पैटर्नल कहते हैं। समझ गए बात? अब अगर इस तरह हो जाए कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पर एक और बंदा खड़ा है, यहाँ पर क्या है, एक और क्रोमोसोम है जो इनकी तरह नहीं है। तो अगर इस तरह हो जाए कि इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जाकर इसके साथ मिल जाए, तो ये नया क्रोमोसोम जो बनेगा वो इस तरह होगा। देखिए, ये वो क्रोमोसोम था और ये थोड़ा सा पार्ट उस रेड वाले क्रोमोसोम से आया और इसके साथ मिल गया है। ठीक है, और ये इसके क्या है, ये इसकी डीएनए और जीन से, और ये उसकी है। ठीक है, तो देखिए और से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ होमोलोग्स हैं, होमोलोग्स हैं। ठीक है, और ये नन होमोलोग है, नन होमोलोग है। अब समझते हैं, ये इनकी तरह नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये इनकी तरह नहीं है। अब अगर एक किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट नन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाकर मिल जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फिर बताता हूं, अगर किसी क्रोमोसोम का, और से देख, अगर किसी क्रोमोसोम का कोई हिस्सा नन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाकर मिल जाए तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसलोकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम विद नन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पर लिख देता हूं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक पार्ट विद नन homologous chromosome. This is called chromosome. This is called translocation. ठीक है दोस्तों, ये भी क्लियर हो गई। अब लास्ट में जो है हमारे पास वो है इंजर्शन। क्या है दोस्तों? इंजर्शन। लास्ट वन जो है स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड इंजर्शन। इंजर्शन बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं है, इसको समझना भी आसान है। इंजर्शन,
अगर किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट जाकर किसी और क्रोमोसोम के साथ मिल जाए, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन। सिंपल है, देखिए दोस्तों, ये क्रोमोसोम है जो रेड कलर का है मिसाल के तौर पर, और यहाँ पर एक और क्रोमोसोम है जो ग्रीन कलर का है। अब अगर इस ग्रीन क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है वो इसके साथ जाकर मिल जाए तो ये जो नया क्रोमोसोम बनेगा वो तो इस तरह हो जाएगा, ऐसा। देखिए, ये इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट जो है इससे कट कर इसके पास चला गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसर्शन। सो व्हाट इज इंसर्शन? इंसर्शन इज अ टाइप ऑफ mutation in the structure of chromosome in which the part of one chromosome is cut it and then inserted into another chromosome. So this process is called insertion. तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा क्रोमोसोम में जो म्यूटेशंस आते हैं वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम में कितने तरह के म्यूटेशंस आ जाते हैं? दो तरह के। एक होता है क्रोमोसोम के नंबर में, एक होता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। क्रोमोसोम के नंबर में भी हमने पढ़ा कि किस तरह म्यूटेशंस आते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा कि किस तरह के कितने तरह की म्यूटेशंस आ सकते हैं। तो 5 तरह के म्यूटेशन स्ट्रक्चर में, और ये जो है 4-5 तरह के म्यूटेशन जो है वो नंबर में आ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि जीन या डीएनए में जो है वो म्यूटेशंस किस तरह आएंगे और इनके टाइप्स क्या होंगे। तो देखते रहिए टॉप लेसन यूपी टीचिंग एकेडमी, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।